हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं लाभ और हानि संबंधी सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मान जी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं। जिस जगह खोली है तूने शीशे की दुकान, उस जगह पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आपको बस उन खरीदारों का सामना करते रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। और यहाँ से आपके 101% जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो आप देखते रहना। यहाँ से सवाल आएगा, ये ध्यान रखना, पक्का सवाल आएगा। मैं राकेश यादव सर की बुक से करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के थ्रू करा रहा हूँ। तो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और लगातार सीखते रहना है। जैसे पहला सवाल दिया है, मूत्र वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो हम एक वस्तु का मूल्य बराबर 1 रुपए माना, ठीक है। माना कि एक वस्तु का 1 रुपए, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए है। तो अब वो वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब वस्तु कितनी है, सीपी, यानी सीपी कितना है यहाँ पर, बहुत है। बहुत वस्तुओं क्रय मूल्य का बराबर बता रहा है। क्रय मूल्य का बराबर, ये जो सवाल बहुत वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है बहुत वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि सीपी कितना क्रय मूल्य के बराबर है 72, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 का। 9 का प्रॉफिट और सीपी हमें दे दिया, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 9/72 गुणा 100, 1 नम और 8 नंबर उतरो तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 12.5%, ये हमारा आंसर होगा। अब कैसे किया कि हमने ये बोला क्रय मूल्य के बराबर, यहां से ध्यान रखना सवाल क्या बोला, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि वो क्या है, क्रय मूल्य है। और 9 का 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 9 वस्तु क्या है यहाँ पर, लाभ 9 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज 9 का 72 पे 100 पे कितना, तो पी परसेंटेज बराबर 9/72 इंटू 100, और 9/72 जब काटा तो 1/8 आ गया, और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल दिया है, रुपया 800 में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अब ये बोल रहे हैं कि 800 रुपए में, यानी कि 800 रुपए में कोई वस्तु को जब हम बेचते हैं तो 275 रुपए, उसी वस्तु को 275 रुपए में जब बेचते हैं, जब वस्तु को 800 में बेच रहे हैं, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है, तो ये बोल रहा है 20 गुना हानि हो रही है, यानी कि 20 गुना हो रही है। यानी यहाँ पर कोई सीपी है, क्रय मूल्य है, जैसे कोई भी क्रय मूल्य है, जब उसको 275 एसपी में या 800 रुपए के अंदर हम जब बेचते हैं, तो ये बोल रहा है यहाँ पर जब 800 में बेचते हैं तो कितने की हानि हो रही है, यहाँ पर 20 गुना की हानि हो रही है। और जब वही वस्तु जब 275 में बेचते हैं तो ये बोल रहा है 20 गुना हानि हो रही है। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन में जैसे 1 2 3 4 ऐसे माइनस के अंदर ये बोल रहा है 20 की हानि हो रही है, तो -20 हो गए। अब यहाँ पर बोला 1 2 3 इस तरह, यहाँ पर वो 1 गुना है, ठीक है। अब 1 गुना की यहाँ पर लाभ हो रहा है, 20 गुना की हानि हो रही है, यानी कि यहां से यहां जब बेच रहा है तो कितना है 20 गुना है, और यहां से यहां 1, यानी 20 गुना ये तो 1 गुना ये हो गया। अब 20 और यहाँ अंतर कितने का, 21 का अंतर है, और 800 और 500 का अंतर, 800 और 275 का अंतर कितना होगा, बराबर 525। अब 525 हो रहा है, तो 525 को 2 भागों में बांटेंगे हम, 2 भागों में बांटेंगे 20:1 के अंदर, ठीक है। 20 और 1 21 होता, तो अब 21 तो 525 बट्टा 21 गुणा 525 बट्टा 21 गुणा में हम जैसे कि कुछ गुणा में हम 20 ले लेते हैं, या कोई भी जैसे एक की वैल्यू काटनी, पहले तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 21 में 21 दुआ 2 बार गया, पीछे बचे
कितने 10 और 21 पानिया 125, यानी कि इसकी वैल्यू कितने 25, 25 वैल्यू आई 25, इसकी वैल्यू आई। तो अब 25 वैल्यू आई तो 25 दूना 50, यानी कि ये हो गया 500 और 500 हो गए 25 हो गए ये। ठीक है, अब 500 और 25 में हो गया, यानी कि 800 में से हम 500 निकालेंगे ना तो यहाँ पर कितने बचेंगे 300, और 300 में से 500 जोड़ेंगे तो कितना होगा 375, और 300 में से 25 घटाएंगे तो होंगे 275, यानी कि हमारा सिर्फ हो गया 300 रुपए। जब सिर्फ 300 रुपए हो गया तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो एसपी बराबर ठीक है 300 पे 20% का लाभ कमाना चाहता है ये, तो 20% बटा 100, जीरो जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया और 3 2 6, यानी कि 60 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है 300 और 60 का लाभ कमाना है, यानी कि 360 रुपए हम बेचेंगे उस वस्तु को तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 360। कैसे किया एक बार और देख ले। जैसे क्रय मूल्य 800 रुपए में बेचता है वो बंदा, तो उसको 800 रुपए की वस्तु बेचता है, फिर उसी वस्तु को 275 में बेचता है, तो इनके जो हानि का क्रम होता है ना वो 20 गुना का अंतर होता है, 20 गुना का अंतर। अब 20 गुना यहाँ पर हानि हो रही है, 20 गुना हानि हो रही है, तो अब एक होगा क्योंकि एक का 20 गुना है, यहाँ पर एक अनुपात हो गया, यहाँ पर 20 गुना। अब इनका हमने जब अंतर निकाला 800 और 275 का, तो अंतर कितने का होगा 500 का, 500 का अंतर होगा। अब इनका अंतर 500 का है, ठीक है, 800 और 275 अंतर 500 का है, और 20 और 1 का अंतर देखेंगे तो कितना होगा अंतर, माइनस का 1 और प्लस का 20 में अंतर कितना होगा 21 का अंतर होगा। 21 का अंतर तो 500 800 में से 275 निकाला, 525 को 20:1 में बांटा, तो 20 की वैल्यू आई 500, 1 की वैल्यू आई 25, यानी कि यहाँ पर 800 में से जब हम 500 निकाल देंगे तो 300 हो गए, 300 का अंदर हमने 500 बढ़ेंगे, यानी 500 रुपए में यदि हमसे 20 गुना कमाना चाहते हैं लाभ तो 500 बढ़ाएंगे, और यदि 25 घटाएंगे 275, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 300। और जब 300 क्रय मूल्य आ गया तो सेलिंग प्राइस बराबर 300 गुना 20% लाभ कमाना है, तो 20 गुना 20/100 बराबर 60। तो हमारे का तो यहाँ पर लाभ एसपी कितना 60, ठीक है। अब 60 रुपए का तो टोटल एसपी हमें दिखा देना, एसपी बराबर 360 के 300 रुपए क्रय मूल्य है और हमें 20% अधिक लाभ कमाना है, तो 300 + 20 बराबर कितना हो गया 360 रुपए। तो अब हमारा आंसर आ गया कितना 360 रुपए। ये तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 20% प्रॉफिट कमाना था। तो अब सेलिंग प्राइस 360 हो गई, तो हमारा आंसर 360 आया है। आज के लिए इतना ही, कल इससे बेस्ट सवाल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्त।